सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। बस शाम तक का समय है और विश्वामित्र ने कहा हमको दक्षिणा नहीं चाहिए, बस तुम मुंह से इतना कह दो नहीं दे पाऊंगा, मैं तुम्हारी सारी दक्षिणा माफ कर दूंगा। विश्वामित्र ने एक तरह से लालच दिया कि देखे क्या करता है। कहे छोड़ो ना, तुम बहुत तकलीफ में हो, अब कहां से दे पाओगे, पत्नी भी बेच दिए, बच्चा भी बेच दिए हैं, तुम खाली इतना कह दो नहीं दे पाऊंगा, माफ कर दूंगा सब। राजा ने कहा महाराज अब इतना कुछ हो गया और अब यहां से पीछे हटूंगा मैं, देना है तो देना है महाराज, चाहे जैसे भी देना है, संकल्प लिया है करूंगा, मन में इच्छा जग गई है करूंगा। कहे फिर क्या करोगे, अब तो पत्नी बेच दी, बच्चा, अब क्या? कहे मेरा शरीर बचा है ना, इसको बेच दूंगा, इसको भी बेच दूंगा। और कहे बस आप खड़े रहिए, अभी दक्षिणा का इंतजाम करता हूं। खड़े हो गए फिर चौक पे, कहने लगे मुझे भी खरीद लो, मैं हट्टा कट्टा हूं, तुम्हारे बहुत काम आऊंगा। लोगों ने पूछा तुम कौन हो भाई? कहे इससे क्या फर्क पड़ेगा मैं कौन हूं, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, क्या इससे बदल जाएगा, मेरा भाग्य बदल जाएगा, तकदीर बदल जाएगी, क्या मेरा परिचय जान के क्या करोगे? लेकिन खरीद लो, बड़े काम का आदमी हूं, तुम्हारे लिए युद्ध भी कर सकता हूं, तुम्हारे लिए धन अर्जन भी कर सकता हूं, तुम्हारी रक्षा भी कर सकता हूं, जो चाहो मुझे बना लो, आज की भाषा में बॉडीगार्ड बना लो, जो बनाना हो बना लो, तुम्हारा कोई शत्रु हो बता देना, मैं उसको भी तुम्हारे आदेश पे, चूंकि मैं तुम्हारा दास हो जाऊंगा। अब यमराज को लगा महाराज कि इतने बड़े राजा को कोई खरीद करके अगर आम आदमी की तरह ट्रीट करेगा तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। जब आप सच्चाई के मार्ग पे चलते हैं, जब आप धर्म के मार्ग, तो भगवान कदम कदम पर आपकी ऐसे भी रक्षा करता, अब तो और करेगा कि ये मेरा बच्चा जो है बड़ा ही अलग तरह का है, इसकी रक्षा करना भगवान कहते हैं मेरी जिम्मेदारी है, मैया कहती है मेरी जिम्मेदारी है, ये बड़ा अनोखा टाइप का, ये मेरी औलाद बड़ा अनोखा है। तो मां दुलारती है, ये तो ऐसे भी करुणामयी है, लेकिन अपने बच्चों को जब देखती है कि तो बड़ा अनोखा तरह है, तो मां आती है भैया, आती है मेरी, ये तो मां मैंने तो अनुभव किया है, अब वो सब मैं यहां नहीं बता सकता, लेकिन कदम कदम पर मैं कहता हूं, और चीज नहीं बता पाऊंगा, सिर्फ यही कहूंगा कि कदम कदम पर एक ही बात मेरे मुंह से निकलना चाहती है और निकलती भी है कि मां तेरा शुक्रिया, मां तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया मां, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया मां, तेरा शुक्रिया। इतना प्यार करती है अपने बच्चों को, मुझे भी। इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरे जीवन की सच्चाई है ये। इस समय मेरे माता पिता भी नहीं रहे, ज्यादा मैं बैठकर गप्पाबाजी भी नहीं करता, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे एकांत अच्छा लगता है, इसलिए बहुत ज्यादा बंधु बांधवों से भी मैं नहीं मिल पाता, है ना महाराज। धन दौलत भी बहुत ज्यादा नहीं है महाराज, बस जरूरत भर का भगवान ने दिया है। साधु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साध न भूखा जाए, बस इतना धन बहुत है महाराज, इतना धन बहुत है। इसीलिए मैं कहता हूं तमेव माता, तुम ही मेरी मां हो। मेरे जीवन का ये सच्चाई है महाराज, औरों की भी जीवन की सच्चाई यही है, लोगों के लिए प्रार्थना है, मेरे तो जीवन का सच यही है, आपका भी लिए जीवन का सच यही होगा कि तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या। मुझे कुछ आता ही नहीं महाराज, जो कहता हूं सब इसकी कृपा है। तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव, मम देव देव, मम देव देव।
कुल मिलाकर यम आ गए भेष बदलकर चंडाल बनकर, कहने लगे मैं तुम्हें खरीदता हूं। वो कहे इतना बड़ा राजा कोई और खरीद लेगा, अपमान हो जाएगा इसका। कहे मैं खरीद लेता हूं, चलो मणिकर्णिका घाट पे मेरा राज्य है, आज से तुम कफन वसूलोगे, जो मर के आएंगे उनसे टैक्स तुम लोगे हमारे लिए। राजा ने मन में सोचा नौकरी भी मिली तो कितनी शानदार मिली है, क्या दिन आ गया। एक राजा अब श्मशान घाट में बैठ करके कहें ठीक महाराज, बस इनको जितनी दक्षिणा चाहिए दे दीजिए। यमराज ने कहा महाराज आपको कितना बाकी है? बस विश्वामित्र ने भी थोड़ा कठोरता से कह दिया अभी इतना बाकी है। कहें ठीक है ले लीजिए, दे दिया। और कहे अब ये मेरा दास है, चलो। अब इसमें काफी लंबी बातचीत है, मैं उसको शॉर्ट में मैंने कर दिया, वरना पहले इन्होंने कहा मैं चंडाल का दास्ता स्वीकार नहीं करूंगा, आप ही ले लो। विश्वामित्र जी से कहा, विश्वामित्र जी कहा मुझे आपसे क्या मतलब, मुझे तो धन चाहिए। वो तो परीक्षा चल रही थी और अंतोगत्वा ये चंडाल के हाथ में चले गए। अब वहां जाकर के महाराज वही श्मशान घाट पे हम लोग 2 घंटे के लिए जाते हैं तो घर आकर स्नान करते हैं, उसके भी बहुत सारे साइंटिफिक कारण हैं, आध्यात्मिक तो है ही है महाराज। और वो वहीं पर रहने लगे, वहीं उनका भोजन, वहीं पानी, धीरे धीरे शरीर पर वहां की हवा ने असर डाल दिया महाराज। और उधर क्या हुआ कि जो रोहितास था जब कुछ इकट्ठा करने गया और वहां एक सर्प ने डस लिया महाराज। आकर के लड़कों ने बताया ए दासी तेरे लड़के को सांप ने डस लिया। माने जब दुख पड़ता है तो माने रानी का राज्य छूट गया महाराज, पति छूट गया, एक बच्चा था, आज वो भी सांप के डसने से मृत्यु को प्राप्त हो गया। रानी को जैसे ही पता चला, लेकिन देखिए उसकी हिम्मत बेहोश नहीं हुई, अपने ब्राह्मण देव से हाथ जोड़कर कहा कि हे देव मेरा लड़का मर गया महाराज। ब्राह्मण तो सब जानते थे क्योंकि वो सांप भी मायावी था, वो तो परीक्षा चल रही है महाराज, क्योंकि जब तक परीक्षा कठिन न की जाए तब तक ऊंचाई बढ़ती नहीं है। तो कभी अगर दुख बहुत ज्यादा आपको होने लगे तो विश्वास करिएगा कि आने वाला सूरज ज्यादा चमकदार है। कहते हैं जब सुबह होने को होती है तो अंधेरा थोड़ा ज्यादा घना हो जाता है महाराज। तो अगर दुख बहुत परेशान करे तो भटकिएगा नहीं, समझ लीजिएगा सुख बहुत नजदीक है, बस साधना करते रहिए और अपने कर्म को सही तरीके से प्रतिपादित करते रहिए। ठीक है महाराज। कही महाराज मेरा लड़का मर गया। ब्राह्मण अंदर से तो रो रहे हैं विश्वामित्र, ये क्या, लेकिन ऊपर से कठोर होकर कह रहे हैं लड़का मर गया तो मैं क्या करूं, काम घर का पहले पूरा करो फिर जाना। कहे महाराज मेरा लड़का मर गया। कहे कुछ नहीं, ये सब तुम नौकरों के बहाने होते हैं, काम पूरा करो तब जाना। अंतोगत्वा दिन भर उसने काम किया महाराज। रात हुई, भागती हुई गई और जाकर देखा सामने लड़का मरा पड़ा है। एक लड़का वो भी मरा पड़ा है। अब जरा कल्पना कीजिए, एक मां के सामने उसका बच्चा लाश बना पड़ा है। ये पागलों की तरह उस पर झपट पड़ी, कहीं उठ, ये संस्कार तुझको मैंने दिया है कि तेरी मां सामने है और तू लेटा हुआ है, तुझे शर्म नहीं आती, उठ। अरे तेरे पिता, तेरे अपने वंश को याद कर, तू कितने वंशावली का है, क्या तुझको यह संस्कार मिला है महाराज? उठ उठ उठ। बार बार कहते कहते वो फूट फूट के रो रही थी और कुछ ये कह रही थी, जिसने अपनों को कभी खोया, और संसार है सभी ने कभी ना कभी अपनों को खोया है। ये गीत जिसका अगर हाल में कोई अपना गया है तो ये गीत आपको शायद रुला दे महाराज। एक मां अपने बेटे के सीने पर सर रख करके रो रही है और कुछ ऐसा कह रही है, क्या? मेरे राजा मेरे लाल, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ, मेरे राजा मेरे लाल,
रानी ने उस लाश को, उसमें तो लिखा है कि राजा के दूत आए, उसको डायन कह दिया, पकड़ के ले गए चंडाल के पास। लाश के साथ वो वहाँ पहुँच गई श्मशान घाट। वहाँ पर मणिकर्णिका घाट पर राजा हरिश्चंद्र थे। राजा अपनी पत्नी को पहचान नहीं पा रहे थे। पत्नी भी राजा को, दुख में शरीर अलग तरह का हो जाता है। राजा पास में गए, कहने लगे टैक्स दो, कर दो। कहने लगी मेरे पास बच्चे को ओढ़ाने के लिए कफन नहीं है, कहां से आपका कर दें, कहां से टैक्स, आज की भाषा में टैक्स, हिंदी में कर, कि कहां से दे दें बताओ। अचानक से राजा ने रानी की आवाज सुनी और उधर राजा की आवाज रानी ने सुनी। पहचान गए दोनों एक दूसरे को देख करके। और राजा ने जैसे ही देखा ये तो मेरा लड़का है, राजा एकदम से रानी को पकड़ के रोने लगे। कहे अब कितना और दुख देखना पड़ेगा भाई, कहां जाकर इसका अंत हो। से बिछड़ गया फिर भी कोई बात नहीं, खुद चंडाल के घर नौकरी कर रहा हूं कोई बात नहीं। अब एक लड़का बड़ी मुश्किल से मिला था, वो भी चला गया महाराज। राजा ने 2 चिता सजाना शुरू किया, एक लड़के के लिए, एक अपने लिए। रानी ने कहा ये क्या कर रहे हो? कहे चिता है। कहे किस लिए? एक मेरे लिए, अब नहीं मुझसे झेला जाएगा। रानी ने कहा अगर ऐसा ही है तो एक चिता और सजा लो, तीनों चलते हैं एक साथ। जब यही इच्छा है तो कितनी बार रोकूंगी, चलो तीनों चलते हैं। तीनों चलते। राजा ने रोते रोते तीनों चिताएं सजाई। और दोनों ये पति पत्नी मां के बड़े परम भक्त थे। अब राजा ने कहा बर्दाश्त नहीं हो रहा है दुख, अंतिम बार। देखिए इतना दुख बीत गया, इसको कहते हैं भक्त। मां को एक बार भी परेशान करने की कोशिश राजा ने नहीं की, एक बार भी नहीं शिकायत की कि तुम क्या बताओ, तुम्हारी हम भक्ति कर रहे हैं और मेरे साथ क्या हो, एक बार भी नहीं कहा। बस कर्म करते चले जा रहे थे। लेकिन जब दुख बर्दाश्त नहीं हुआ तो मां से कहने लगे मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करो, शिकायत अब भी नहीं है, शिकायत अब भी नहीं है, लेकिन मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करो। और कम से कम यहां नहीं तो अपने दरवाजे खोल दो, क्योंकि अब हम तीनों तुम्हारे जो बच्चे हैं तुम्हारे पास आने के लिए तैयार हैं। अब द्वार दया के खोलो मां, अब द्वार दया का खोलो मां, अब द्वार दया का खोलो मां। क्यों चुप हो, कुछ तो बोलो मां, कुछ तो बोलो मां। अब द्वार दया का खोलो मां, क्यों चुप हो, कुछ तो बोलो मां, कुछ तो बोलो मां। खुशियों के फूल मुरझाए, गम के हैं बादल छाए। खुशियों के फूल मुरझाए, गम के हैं बादल छाए। तड़प तड़प के हर पल बीते, देखो कभी हम कैसे जीते। राहों की बन हम धूल गए, हम तो हंसना भूल गए। हम रोते हैं तुम भी रो लो माँ, हम रोते हैं तुम भी रो लो माँ। क्यों चुप हो
कहते ये भक्त तुम्हारे, पोछो माँ आंसू हमारे। कहते ये भक्त तुम्हारे, पोछो माँ आंसू हमारे। कोई कुछ ऐसी आवाज लगाया, मां प्रकट हो गई, मां प्रकट हो गई। और अब की बार मां अकेले नहीं आई महाराज, उनके सारे देवता उनके साथ आके प्रकट हो गए। सारे देवता आ गए महाराज, इंद्र, यम, अग्नि, वरुण, कुबेर, सभी आ गए। जहां मां आएंगी वहां कौन नहीं आ जाएगा महाराज। सब पुष्पों की वर्षा करने लगे इन तीनों लोगों पर। कहने लगे धन्य है आप कि सत्य को नहीं छोड़ा, जो संकल्प लिया उसे पूरा किया, चाहे जैसे भी किया। किसी से कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, किसी से कोई अपमान नहीं किया। आपने अपने वाणी पर नियंत्रण रखा और अपने कर्तव्य के पालन में सब कुछ लुटा दिया। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की, रानी सेव्या की, रोहितास की। इस प्रकार इस परिवार को कहा इंद्र ने, आइए, स्वर्ग पर आपका अधिकार हो गया, विमान लेकर आया हूं, चलिए मेरे साथ। अब देवी भागवत में तो ये वर्णन है कि इन्होंने कहा कि नहीं, अयोध्या के भी लोग मेरे साथ। अब वो एक अलग सिचुएशन है, कुछ बातों से थोड़ा मैं सहमत नहीं हो पाता महाराज, इसलिए मैं उस प्रसंगों को यहाँ नहीं उठाता। वरना देवी भागवत में कहा गया है कि इन्होंने जिद पकड़ ली कि नहीं, अयोध्या के लोगों को कि प्रजा से ही राजा है, इसलिए उनको। तो इंद्र ने समझाया कि देखिए, सबके कर्म अलग अलग होते हैं, कर्मानुसार उन्हें फल मिलता है। आपका अधिकार स्वर्ग पर है, इसलिए आप मेरे साथ चलिए। कुल मिलाकर महाराज इतना सुखद अंत हुआ कि देवी भागवत में उस कथा को स्थान मिला, ये कम है महाराज। और आज उनकी चर्चा से हम लोग ओतप्रोत हो रहे हैं। जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। लक्ष्मी अमृतवाणी के केवल 4 लाइन, उसके बाद कल यहीं से कथा प्रारंभ होगी। इसलिए विनम्र निवेदन है कि लक्ष्मी के सम्मान में नहीं, अपने सुख, समृद्धि और शांति और कल्याण के हेतु कल कोशिश करिएगा, 2:45 से ही पंडाल की ओर प्रस्थान करिएगा। कल माँ के समीप रहने का अंतिम सुअवसर है, इसका अधिकतम लाभ उठा लीजिएगा। जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की। ऐसे तो मेरी मैया हर जगह रहती है महाराज, हर जगह रहती है मेरी मैया। तो आइए ना शुरू करें लक्ष्मी अमृत वाणी। रेशम का परिधान है, मुकुट सजा है भाल। रेशम का परिधान है, मुकुट सजा है भाल। मोती की माला गले, नैना बड़े विशाल। नैना बड़े विशाल, सोने जैसा रूप है, जैसे हो दिनमान। सोने जैसा रूप है, जैसे हो दिनमान। धवल पुष्प लाल लाल परिधान माँ लक्ष्मी, लाल लाल परिधान। मुख पर इतना तेज है, जगमग हो मुख पर इतना तेज है, जगमग हो संसार। 3 लोक के देवता करते हैं सत्कार माँ लक्ष्मी,
तेरा नाम पुकारती, आरती ओ मैया आरती, ओ जो काम आलिए माँ तेरी आरती। हे महालक्ष्मा गौरी तू अपनी आप है चौहरी, तेरी कीमत तू ही जाने, तू बुरा भला पहचाने। ये कहते दिन और रातें तेरी लिखी न जाए बातें, कोई माने या ना माने हम भक्त तेरे दीवाने। कोई माने या ना माने हम भक्त तेरे दीवाने। तेरे पाँव सारी दुनिया पखारती। मन तेरा मंदिर आंखें दिया बाती, होठों की है थालियां बोल फूल बाती, रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती, आरती ओ मैया आरती, ओ जो काम आलिए माँ तेरी आरती। हे गुणवंती सतवंती, हे पतवंती रसवंती, मेरी सुनना ये विनंती, मेरा चोला रंग बसंती। हे दुख भंजन सुख दाती, हमें सुख देना दिन राती, जो तेरी महिमा गाए मुँह मांगी मुरादे पाए। जो तेरी महिमा गाए मुँह मांगे मुरादे पाए। हर आँख तेरी ओर निहारती। मन तेरा मंदिर आंखें दिया बाती, होठों की है थालियां बोल फूल बाती, रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती, आरती ओ मैया आरती, ओ जो काम आलिए माँ तेरी आरती। हे महाकाल महाशक्ति हमें दे दे ऐसी भक्ति, हे जग जननी महामाया है तू ही धूप और छाया, तू अमर अजर अविनाशी, तू अनमित पूर्ण माशी, सब करके दूर अंधेरे हमें बख्शो नए सवेरे। सब करके दूर अंधेरे हमें बख्शो नए सवेरे। तू तो भक्तों की बिगड़ी सवारती। मन तेरा मंदिर आंखें दिया बाती, होठों की है थालियां बोल फूल बाती, रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती, आरती ओ मैया आरती, ओ जो काम आलिए माँ तेरी आरती। वो तेरे पाँव सारी दुनिया पखारती। वो हर आँख तेरी ओर निहारती। वो तू तो सत्याजी महाराज देवी भागवत कथा व्यास। सत्याजी महाराज से समस्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़े और गूगल पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। यूट्यूब पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। फेसबुक पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज।